वेलकम टू मिडनाइट कहानी एपिसोड 66 टू 70। मेहंदी में सब ने खूब मस्ती की, सब ने बहुत डांस किया। थकने के बाद सब खाने के लिए अंदर आ गए। निशा जी ने सबके लिए खाना लगाया। सिया ने भी उनकी मदद की। सब खाते हुए एक दूसरे को छेड़ रहे थे। सिया के भाई बहन, उसके माता पिता सब बैठकर खा रहे थे। प्रिया ने ऑडिया दिया, संगीत के दिन कंपटीशन करेंगे। सब राजी हो गए। संगीत के दिन बड़ा धमाल होने वाला था। खाकर सब अपने रूम में चले गए। सिया ने ड्रेस चेंज किया, शावर लिया और बेड पर बैठकर अपनी मेहंदी देखने लगी। उसकी मेहंदी का रंग बहुत ही खूबसूरत था। तभी आर्यन अंदर आता है। वह एक नज़र सिया को देखता है, फिर नहाने चला जाता है। वह भी थक गया था। दादी ने ऑफिस जाने से मना किया था, इसलिए वह घर से काम कर रहा था। नहाकर सिया के पास लेट जाता है। सिया उसका सर सहलाने लगती है। थोड़ी देर बाद आर्यन को नींद आ जाती है। इधर वैभव छुप छुप के अनु के कमरे में जा रहा था, पर उसके कमरे में आरोही थी। अंदर आरोही तुरंत सो गई थी। अनु जग रही थी। दूर नॉक होता है। अनु डोर खोलती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वैभव उसे मिलने आया था। वह उसे पकड़कर छत पर के गया। अनु दोबारा चौंक गई। वैभव ने वहां डेकोरेशन किया था। वह उसको पकड़ के आगे ले जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर उसे फिर प्रपोज करता है। इस बार कहता है, आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करेगी? अनु शर्मा जाती हवा और हाँ कर देती है। दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे थे। प्रिया अपने रूम में हल्दी की फोटोज देख रही थी। फिर मेहंदी की फोटो देखने लगी। उसने नितिन भी था, वह उसे जूम करके देख रही थी। वह मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। अगली शाम आज सभी बच्चों ने मिलकर बैचलर पार्टी रखी थी। सब अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे जाने के लिए। सिया ने रेड कलर का ड्रेस पहना था और गोल्डन ईयरिंग और हिल्स। अनु ने ब्लैक ड्रेस पहना था। प्रिया ने सिल्वर ड्रेस और आरोही ने ऑलिव कलर का ड्रेस पहना था। सब बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आर्यन, वैभव, नितिन ने टी शर्ट और कार्गो जीन्स पहना था। आर्यन ब्लैक के साथ बेज कलर का कार्गो और आंखों में शेड्स, हाथ में वॉच। वह बिजनेस सूट से भी ज्यादा इसमें आकर्षक के लगता था। उसकी 8 पैक बॉडी उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। वैभव ने ब्राउन टी शर्ट और जीन्स, नितिन ने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स। सब होटल के लिए निकल गए। वैभव बोला, चलो भाई आज सेलिब्रेशन कर लेता हूँ, उसके बाद तो आर्यन के जैसे बीवी का गुलाम बन जाओगा। सब ठहाके मार के हंस पड़े। लड़के दूसरी ओर चले गए और लड़कियां दूसरी ओर। प्रिया, अनु, आरोही, सिया ने सॉफ्ट ड्रिंक लिया। डांस स्टेज खाली होने पर सिया कूद के स्टेज पर चली गई और बेधड़क नाचने लगी। बाकी 3 ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। इधर आर्यन साइड में खड़ा था। वह सिया को देख रहा था। सिया बच्चों की तरफ बिहेव कर रही थी। तभी आर्यन का फोन रिंग होता है। वह डीजे की आवाज से थोड़ा दूर जाता है और बात करने लगता है। अंदर धीरे धीरे स्टेज भरने लगा था। अब लड़कियों के साथ लड़के भी स्टेज की आ गए थे। एक लड़का प्रिया के साथ आकर डांस कर रहा था। अनजाने में नितिन की नजर उस पर पड़ गई। पता नहीं उसे अजीब क्यों लगा। उसने लड़के को आंख दिखाया, वह वहां से भाग गया। एक लड़का कब से सिया की ओर देख रहा था। धीरे से वो भी भीड़ में घुस जाता है और सिया के करीब जाकर डांस करने लगता है। सिया ने ढेर सारा सॉफ्ट ड्रिंक पिया था। एक बार उसने गलती से हार्ड ड्रिंक उठा ली। अब वह नशे में झूम रही थी। वो लड़का उसके करीब जाता है और उसको अपने साथ डांस करने को बोलता है। सिया डांस करने लगती है। वह डांस करते करते सिया को नीचे ले आता है और सिया को दूसरी ओर ले जाने लगता है। सिया उसके पीछे पीछे जा रही थी। आर्यन अंदर आता है। वह सबसे पहले सिया को देखता है। सिया वहां नहीं थी। आर्यन ने स्टेज पर जाकर देखा, सिया वहां भी नहीं दिखी। उसने अनु, प्रिया से पूछा, दोनों नशे में थे। उसने जल्दी से वैभव और नितिन को बोला कि सारी लड़कियों को संभाले। दोनों सबको कार तक ले गए। नितिन जैसे ही प्रिया के पास गया, प्रिया नशे में बोली, तुम भाभी के भाई मुझे दो दो क्यों दिख रहे हो? कि तुम्हें दादू आता है? नितिन प्रिया को ले जाने को हुआ तो प्रिया ने हाथ झटक दिया। उसने बोला, मैं नहीं जाऊंगी अभी, मुझे और डांस करना है अभी। ये बोलकर वो ड्रिंक काउंटर की ओर बढ़ गई। प्रिया ने 2 ग्लास और ड्रिंक पी लिया। अब वो लड़खड़ा रही थी। नितिन उसके पास उसको संभालने जाता है। प्रिया बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। दिखाए वह एक कदम चली ही थी कि उसका पैर लड़खड़ा गया। वह गिरने को हुई कि 2 मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। दोनों इतने पास हो गए कि दोनों की सांसें एक साथ चल रही थी। दोनों के बीच बस 2 इंच का फालसा था। प्रिया और नितिन दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रिया ने हाथ उठाया और नितिन के चेहरे पर फेरने लगी। नितिन ने आंखें बंद कर ली। जकड़ी ही नितिन होश में आता है। प्रिया को अपने गोद में उठाकर गाड़ी के पास ले जाता है। गाड़ी के पास अनु वैभव से लड़ाई कर रही थी। अंदर जाने के लिए वह बार बार बोल रही थी, प्रिया और सिया अंदर है, मुझे भी जाना है। वैभव उसे संभल रहा था। सब गाड़ी के पास आकर आर्यन और सिया का वेट कर रहे थे। वैभव और नितिन ने जैसे तैसे करके अनु और प्रिया को मना लिया था। इधर वो लड़का सिया को दूसरी ओर ले जा रहा था। वह एक कमरे में जाता है और गेट अंदर से बंद कर देता है। सिया नशे में थी। वह सिया को बेड पर लेटा देता है।
वह उसके ऊपर झुकने को होता है कि सिया उसे झटक देती है। सिया बार बार ऐसे कर रही थी। सिया को उसका टच पसंद नहीं आ रहा था। सिया बार बार हिल दिल रही थी, जिससे लड़के को गुस्सा आता है। वह सिया को एक थप्पड़ मार देता है। जज सिया शांत हो जाती है। वह सिया पर झुकने को हुआ कि किसी ने उसका सर पीछे से पकड़ा और उसे दूर झटक दिया। वह उसे खूब मारा। वो लड़का वहां से भाग गया। सिया बेहोश हो गई थी। जब उस लड़के ने थप्पड़ मारा तभी सिया थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। आर्यन उसे उठाता है और गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। सब घर पहुंच जाते हैं। नितिन प्रिया को उसके रूम में ले जाता है। आरोही अपने रूम में चली जाती है और वैभव अनु को उसके रूम में ले जाता है। आर्यन सिया को अपने रूम में ले जाता है। प्रिया को नितिन जैसे ही लेटाता है, प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है। नितिन जैसे डिसबैलेंस हो जाता है और प्रिया के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक बार फिर एक दूसरे में खो जाते हैं। प्रिया धीरे धीरे उसके पास बढ़ती है। नितिन भी आगे बढ़ता है। दोनों के होठ मिलने वाले थे कि नितिन को होश आता है। वह झट से उठ के बाहर चला जाता है। वह खुद से बोला, ये मैं क्यों करने वाला था। उधर वैभव अनु को सिला के उसी के साथ लेट जाता है। सिया बेहोश हो गई थी। आर्यन ने उसका ड्रेस चेंज किया, उसे स्पंज बाथ दिया और सुला दिया। अगली सुबह 4 लड़कियां सर पकड़कर उठती है। सबके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। चारों उठकर सीधा बाहर आ जाती है। वह बारी बारी से सीढ़ी तक पहुंचती है। नीचे वैभव, आर्यन, नितिन, दादी, आर्यन के माता पिता, सिया के माता पिता सब बैठे हुए थे। सब ने सीढ़ी की ओर देखा। आर्यन, वैभव, नितिन ने आंखें बंद कर ली। विराट जी, निशा जी और सिया के माता पिता एक दूसरे को देख रहे थे। तीनों लड़के उठते हैं और अपनी अपनी वाली को रूम के अंदर ले जाते हैं। दरअसल वैभव ने रात में अनु का ड्रेस चेंज किया था और उसे शर्ट पहना दिया था और आर्यन ने भी अपना टी शर्ट पहना दिया था। प्रिया के रूम में नितिन ने निशा जी को बोला था कि उसका ड्रेस चेंज के दे, तो उन्होंने प्रिया को नाइटी पहना दी थी। आरोही शाम के ड्रेस में ही थी। तीनों को ऐसे देखकर सब शौक में थे। आर्यन बोला, ऐसे क्यों आए बाहर। सिया बोली, कैसे। आर्यन बोला, खुद को देखो कैसे आई थी। सिया ने खुद को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह झट से आर्यन के गले लग गई थी। हाल बाकियों का था। थोड़ी देर बाद सब नीचे नहा धो के आते हैं। प्रिया, आरही का तो कुछ ठीक था, लेकिन सिया और अनु को बहुत शर्म आ रही थी। वह कब से टेबल पर सुर झुका के बैठी थी। सब ने एक दूसरे को देखा और ठहाके मार जे हंस पड़े। दोनों और झेप गई और अपने अपने वाले की तरफ देखने लगी। आज वैभव और अनु की शादी थी। वह सब तैयारी में जुट गए। शाम को सब तैयार होने लगे। सब लड़कियों को पॉलर वाली तैयार करने आई थी। अनु ने डीप रेड कलर का लहंगा पहना था। सिया ने गोल्डन और व्हाइट स्टोन वर्क वाला लहंगा पहना था। प्रिया ने पीच कलर का लहंगा पहना था। आरोही ने काफी कलर का लहंगा पहना था। सभी औरतों ने शादी पहना था। सिया की शादी के बारे में किसी को और नहीं था, इसलिए सिया ने अपना सिंदूर छुपा दिया था। उसने अपने बाल का जुड़ा बनाया था। बाकियों ने भी यही किया था। अनु सबसे प्यारी लग रही थी क्योंकि आज उसका सबसे बड़ा दिन था। प्रथा भी आ गया थी अपने मंगेतर के साथ। जी है, दोस्ती प्रथा एंगेज थी। उसकी भी शादी जल्दी होने वाली थी। कबीर भी आ चुका था। सारे गेस्ट आ गए थे। पंडित जी भी आ गए थे। इधर लड़के भी तैयार थे। वैभव ने कुर्ता पायजामा पहना था। आर्यन ने आज गोल्डन व्हाइट कलर का एक हाफ कुर्ता टाइप और उसके ऊपर जैकेट था और नीचे पैंट था। उसके कुर्ते का बटन खुला था जिससे वह बहुत आकर्षक लग रहा था। नितिन ने भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहना था। सब हाल में इकट्ठा हो गए थे। जहां जयमाला होने वाला था तभी हाल की लाइट डिम होती है और सीढ़ियों पर लाइट पड़ती है। अनु लाल जोड़े में चुन्नी ओढ़े नीचे आ रही थी। उसके बगल में प्रिया और सिया थी। आरोही पीछे थी। सबका मुंह खुला रह गया। आर्यन तो आज सिया में खोसा गया था। सारे लोगों की नजर उन सुंदर लड़कियों पर थी। कबीर बस सिया को देख रहा था। उसने डिसाइड किया कि अब वह और वेट नहीं करेगा जिससे उसकी सिया को और कोई न ले जाए, पर उससे कहाँ पता था कि उसकी सिया को तो ऑलरेडी कोई ले जा चुका है। खैर, अनु के साथ सब नीचे आ गए। वैभव भी स्टेज पर चढ़ गया। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया। अनु को सिया ने अपनी ओर खींच लिया था जिससे वैभव उसको माला नहीं पहना पाता है। थोड़ी देर बाद जयमाला हो गया। सब अनु और वैभव को बधाई दे रहे थे और साथ में फोटो खींचवा रहे थे। आर्यन की नजर बस सिया पर थी। सिया ने जब आर्यन की ओर देखा तो शर्मा गई क्योंकि आर्यन उसे बहुत ही इंटेंस नजरों से देख रहा था। वहीं दूर खड़ा कबीर भी सिया में खोया हुआ था। थोड़ी देर बाद शादी का मुहूर्त भी स्टार्ट हो जाता है। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर शादी की विधि स्टार्ट की। कुछ देर बाद पंडित जी ने कन्यादान के लिए बुलाया। अनु की आंखों में आंसू आ गए। उसके तो माता पिता ही नहीं थे, न भाई बहन थे। तभी रमेश जी और रीता जी आगे बढ़ते हैं। वह अनु को सिया के जैसे ही मानते थे। उन्होंने कन्यादान किया। सबकी आंखों में आंसू आ गया। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है जो आज दोनों कर रहे थे। फिर वैभव ने अनु की मांग में सिंदूर भरा और उसे मंगलसूत्र पहनाया। थोड़ी देर बाद शादी कंप्लीट हो गई। इस बीच सिया और आरोही ने जूता छिपा किया था। नितिन भी उसके साथ था।
आर्यन और प्रिया ने पूरी कोशिश की थी वापस लेने की, लेकिन वो फेल हो गए। अब सिया और आरोही वैभव के पास जाकर बोले जूते चाहिए तो पैसे लाओ। सिया जूते ऊपर करके लहरा रही थी, तभी उसके हाथ से जूता किसी ने छीन लिया। सिया को एहसास हुआ तो उसने देखा आर्यन जूता लेकर भाग गया था। सिया उसके पीछे दौड़ गई, प्रिया भी उसके पीछे दौड़ गई, नितिन प्रिया के पीछे दौड़ गया। आर्यन जूता लेकर एक रूम के पास पहुंच गया। उसने सिया को जूता दिखाया और रूम के अंदर चला गया। सिया भी अंदर चली गई। सिया ने आर्यन से जूता छुड़ा लिया और वहां से भाग गई। आर्यन गाना गाते हुए बोला, दुल्हे की सालियों, ओ हरे दुपट्टे वालियों, दुल्हे की सालियों, ओ हरे दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो, जूते दे दो पैसे ले लो। सिया उसे ठेंगा दिखाते हुए बोली, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, दुल्हन के देवर तुम दिखलाओ ना यूं तेवर, पैसे दे दो जूते ले लो, पैसे दे दो जूते ले लो, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। ऐसे ही मस्ती माजक करते हुए सब नीचे आ गए। इस बार सिया ने जूता टाइट पकड़ था, उसने इस बार जूते नहीं दिखाए। वह भी पहले पैसे लाओ फिर जूते लेना। वैभव बोला क्या चाहिए? आरोही बोली पैसे। सिया ने बोला लाओ 2 लाख रुपये। आर्यन बोला किस बात के, इतने में हम दोबारा जूता ले आएंगे, रहने दो। सिया ने विराट जी की ओर देखा और बोला देखिए अंकल। विराट जी बोले अरे भाई दे दो। वैभव ने तुरंत आरोही और सिया के अकाउंट में 2 लाख डाल दिए। शादी खत्म हो गई थी। कबीर प्रथा सिया और अनु से मिलकर घर चले गए। सारे गेस्ट जा चुके थे। अब रिंग ढूंढने वाली रस्म थी। निशा जी ने एक परात में दूध और फूल डाला, फिर सबको रूल बताया, जो रिंग ढूंढ लेगा वह विनर होगा। अनु आरोही प्रिया एक साइड हो गए, आर्यन और नितिन एक साइड। पहला राउंड अनु जीत गई। आर्यन बोला क्या कर रहा है, नाक कटवाएगा क्या मेरी? 2 राउंड वैभव किताब। आर्यन और नितिन खुश हो गए। 3 राउंड अब जो जीतेगा उसकी चलेगी रिश्ते में। निशा जी बोली। आर्यन बोला ध्यान से खेलना। सिया बोली अनु तुझे ही जीतना है। राउंड स्टार्ट हुआ, किसको भी नहीं मिल रही ही, तभी एक हाथ बाहर आता है और सिया की चीख निकल जाती है। अनु जीत गई थी। आर्यन बोला कटवा दी ना नाक। सारे रस्में खत्म हो जाती है। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात में वैभव नीचे बैठा था। आज उसे आर्यन और नितिन जाने ही नहीं दे रहे थे। फिर वह बोला आज सारी बातें यही करनी है क्या? आर्यन और नितिन हद पड़ते हैं। वैभव अपने रूम की ओर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर जाने को हुआ, सिया ने अपना हाथ फैला दिया। वैभव बोला अब क्या चाहिए? सिया बोली अंदर जाना है तो नेक दो, बाहर जाओ, ये भाभी का नेक होता है। वैभव बोला लेकिन मैं तो कुछ नहीं लाया। सिया बोली तब मैं भी जाने दूंगी। सिया बोली है वादा कर दो कि अनु को हमेशा खुश रखोगे। वह वादा कर देता है। सिया वहां से हट जाती है। वैभव अंदर चला जाता है। सब अपने अपने रूम में जाकर नहाते हैं और सो जाते हैं। सबको थकान के मारे जल्दी ही नींद आ गई। वैभव जैसे ही अंदर गया उसने देखा अनु घूंघट करके बैठी हुई है। वह उसके पास जाता है और बैठ जाता है। वह जैसे ही घूंघट उठाने को हुआ अनु ने बोला पहले मेरा गिफ्ट दीजिए। वैभव स्माइल कर देता है। वह बोलता है लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है। अनु बोली तो फिर मैं चली सोने। वैभव बोला अरे ऐसे कैसे? अनु बोली तो गिफ्ट लाओ। वैभव ने अलमारी से एक गिफ्ट बॉक्स निकाला, उसमें से एक रिंग निकला और अनु के हाथ में पहना था। वो फिर घूंघट खोलने को हुआ कि अनु बोली पहले नाम ढूंढो। वैभव ने जल्दी ही उस नाम ढूंढ लिया। फिर उसने घूंघट उठाया। उसने देखा अनु की मांगना उसके नाम का सिंदूर है। वह इस तरह बहुत प्यारी लग रही थी। वैभव उसकी ओर धीरे से झुका और उसके माथे पर चूम लिया। अनु की आंखें बंद हो गई। वैभव ने धीरे धीरे उसके गहने निकालने और सारे निकल दिए। उसने अनु को बोला कि वो ड्रेस चेंज कर ले। अनु जाकर ड्रेस चेंज कर आती है। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अनु और सिया एक साथ नीचे आती है। दोनों मंदिर में पूजा करती है और सबको प्रसाद देती है। निशा जी ने बताया कि आज अनु की पहली रसोई होगी। सिया तुम अब उसे बता दो कि वह क्या क्या बनाएगी। सिया उसे किचन में लेकर चली जाती है। अनु आज सब कुछ बनाती है और सिया उसकी छोटी मोटी हेल्प कर रही थी। अनु ने मीठे में खीर बनाया था और बाकी खाना पूरी सब्जी चावल भी बनाया था। सब ने खाया और अनु को गिफ्ट दिया। अब सबकी नजर आर्यन और वैभव पर थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बोला क्या हुआ? दादी बोली लाओ अनु का गिफ्ट दो। आर्यन बोला मैं भूल गया, मैं ले आऊंगा आज। वैभव बोला सॉरी मैं भी भूल गया। सब खाकर ऑफिस चले गए। सिया आज भी गई, वह अनु के साथ थी। शाम को आर्यन और वैभव घर आते हैं। अब हाल में बैठे थे। आर्यन ने अनु को एक बॉक्स दिया, उसमें एक डायमंड नेकलेस था। आर्यन बोला हाँ ये तुम्हारे लिए है। वैभव ने 2 गिफ्ट लाया था, एक को उसने अनु को दिया जिसमें गाड़ी की चाबी थी, एक को सिया को दिया जिसमें डायमंड बैंगल्स का सेट था। अगली सुबह सिया और अनु ऑफिस जाते हैं। सब अनु को बधाई देते हैं। सिया अपनी जगह पर आकर बैठ गई थी। आर्यन अपने केबिन में था, तभी कबीर आता है। वह बोला सिया मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। सिया बोली कुछ बात है? कबीर बोला कि तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगी।
दिया ने कुछ सोचकर बोला लेकिन खा जाना है। कबीर ने बताया एक जगह है। सिया बोली अभी मैं फ्री नहीं हुई, सॉरी बॉस की बहुत सारी मीटिंग है। कबीर बोला कोई बात नहीं, तब आज ऑफिस से घर जाने से पहले छत पर मिलना। कबीर वहां से चला गया। धन को सब अपने अपने घर जा रहे थे। सिया टेरेस पर जाती है, वो अंधेरा होता है। दिया आवाज देती है कबीर, तभी लाइट जल जाती है। सामने कबीर को देखकर सिया शॉक हो जाती है। कबीर घुटने के बल बैठकर सिया को प्रपोज करता है। दिया आई लव यू, नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, जब से तुमसे मिला हूँ, जब से तुम्हें देखा है, इस दिल ने तुम्हें ही चाहा है। सिया शॉक थी। कबीर उठ के उसके पास जाता है। सिया पीछे हो जाती है। कबीर बोला प्लीज मना मत करना। सिया नामे सर हिलती है। कबीर उसका हाथ पकड़ता है। सिया उसे मना करते हुए बोली ये नहीं हो सकता। वो वहां से नीचे चली जाती है। वही एक परछाई ये सब देख रही थी। वह गाड़ी से सीधा घर चली जाती है। कबीर उधर खड़ा रह जाता है। वह मायूस हो जाता है। सिया घर जाकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। वह नहाकर नीचे चली जाती है। वह आज बहुत खोई खोई थी। अनु ने पूछा क्या हुआ है। सिया बोली कुछ नहीं, रात में सिया अपने कमरे में थी, आर्यन अभी तक घर नहीं आया था। सिया बार बार उसे कॉल कर रही थी लेकिन उसका कॉल नहीं उठा रहा था। सिया वेट करते करते सोफे पर सो जाती है। रात को आर्यन अंदर आता है। वह देखता है कि सिया सोफे पर है। वह उसे बिस्तर पर करता है और उसे छोटे बच्चे की तरह जकड़कर सो जाता है। नींद में सिया को आर्यन का एहसास होता है। दोनों सुकून से सो जाते हैं। इधर कबीर की नींद उड़ी थी। वह सोच रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्यों सिया ऐसे बोल रही थी। सोचते सोचते वह भी सो गया। अगली सुबह सिया उठकर देखती है वहां आर्यन नहीं होता है। उसे लगा आर्यन घर नहीं आया। वह नहाकर नीचे गई। आर्यन बैठकर न्यूज पढ़ रहा था। सिया उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आर्यन ने उसकी ओर नहीं देखा। आर्यन ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता। जब आज वह दिया से बात भी नहीं कर रहा था। सिया ऑफिस गई। कबीर उसके पास आया। सिया उसे अवॉइड कर रही थी। कबीर बोला आखिर क्यों नहीं है सिया, बस जवाब दे दो। सिया उसे कुछ नहीं बोलती है। वह आर्यन के केबिन में चली जाती है। आर्यन आज प्रोफेशनली बात कर रहा था। वैसे सिया केबिन में जाती तो आर्यन उसे गोद में बैठा लेता। आज उसने ऐसा नहीं किया, जिससे सिया को बुरा लगा। सिया जाकर उसके गोद में बैठ गई। आर्यन ने प्रोफेशनल टोन में बोला मिस सिया, यह आपका घर नहीं है, था रहना है तो फॉर्मल रही। सिया उसके गोद से उठ गई। वह सीधा बाहर चली गई। आर्यन को एहसास हुआ कि वह सिया पर फालतू चिल्ला दिया। आखिर आदत उसने ही तो डाली है। इधर सिया अपने डेस्क पर बैठकर रो रही थी। आर्यन उसे देख रहा था। उसे बुरा लग रहा था। दरअसल जब कबीर सिया को प्रपोज कर रहा था तब आर्यन ने देख लिया था और जीएलसी के कारण वह सिया पर गुस्सा निकाल रहा था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। शाम को सब घर आ गए। सिया रूम से बाहर नहीं निकली थी। आर्यन समझ गया कि वह गुस्सा हो गई है। वो रूम में जाता है और देखता है सिया और के बल लेती है और बेडशीट पर हाथों से आकर बना रही थी। आर्यन उसके पास जाता है और बोलता है जाना। सिया कुछ नहीं बोलती है। आर्यन उसके चुने की कोशिश कर रहा था। सिया दूर हट जाती है। आर्यन ये देख स्माइल कर देता है। सिया बच्चों के जैसे के रही थी। वो उठ के बाहर जाने को हुई कि आर्यन ने उसको रोक लिया। उसने अपनी ओर खींचा तो देखा सिया के आंखों में आंसू था। आर्यन ने बोला क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। सिया कुछ नहीं बोलती है। आर्यन उसे गोद में उठाकर बैठा लेता है। सिया आंखें बंद कर लेती है। आर्यन उसके गालों पर माथे पर चूमता है और उसके होठों को भी चूमता है। सिया का गुल फुला हुआ था। आर्यन ने उसे गुदगुदी करने लगा। सिया की हंसी गूंज गई। वह बोली अब भी छोड़ो। आर्यन बोला अब बताओ गुस्सा हो या भी। सोया बोली छोड़ो। आर्यन बोला पहले बताओ। सिया बोली नहीं हूँ ठीक है। आर्यन रुक जाता है, उसे गले लगा लेता है और बोलता है सॉरी जाना, आज के लिए। सिया फिर मुंह बना देती हवा। सिया बोली क्यों चिल्लाया था मुझ पर। आर्यन बोला क्योंकि तुमने मुझसे कुछ छिपाया है। सिया उसको देख रही थी। वह बोली ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्यन बोला पक्का। सिया बोलने ही वाली थी कि उसने बताया कि कल कबीर ने उसे प्रपोज किया है। आर्यन बोला क्या बोला उसने। सिया ने सब बता दिया। वह बोला तुमने क्या बोला। सिया बोली मैंने मना कर दिया। आर्यन बोला ठीक है। तभी सिया उसकी ओर देखो और बोली इसका मतलब आपको पता था फिर भी गुस्सा कर रहे थे। वह आर्यन को मारने लगती है अपने छोटे हाथों से। आर्यन नौटंकी करते हुए बोला अरे मत नारो, दर्द हो रहा है। सिया उसका चेहरा पकड़कर उसके होठ काट देती है। वह दूर होने को हुई कि आर्यन ने उसे जकड़ लिया। वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों प्यार में नदी में खो गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सिया की तबीयत कुछ दिन से खराब हो रही थी। वह बार बार उल्टी के रही थी। उसने आर्यन को नहीं बताया था। एक दिन सिया और निशा जी किचन में काम कर रहे थे, तभी सिया को उल्टी आ गई। निश जी ने सिया को संभाला। उन्होंने बोला चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या हुआ है तुझे, इतनी पीली क्यों दिख रही है। सोया ने बताया कि उसे कुछ दिन से बहुत उल्टियां हो रही थी।
निशाजो को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सिया की तबीयत इतनी जल्दी खराब होती नहीं थी। तभी उनको कुछ याद आया। उन्होंने पूछा, 13 महीना इस बार आया है? और पिछली बार कब आया था? सिया ने बताया कि 2 बार नहीं आया है। वह खुश हो गई और पूछी, क्या तुझे अचार और खट्टा खाने का मन करता है? सिया ने बताया है, और तीखा भी। निशा जी ने जल्दी से दादी को बताया। लेकिन दादी बोली, जल्दबाजी मत करो, पहले डॉक्टर को दिखा लो। निशा जी जल्दी से सिया को हॉस्पिटल ले गई। जब वहां सिया का चेकअप हुआ और थोड़ी देर में रिजल्ट भी आ गया। डॉक्टर बोली, बधाई हो, आपकी बहू 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। सिया शॉक में थी। निशा जी बहुत खुश थी। अब वह दादी बनने वाली थी। दोस्तों, आप पूरा वीडियो क्यों नहीं देखते, और देखते हैं तो कमेंट और लाइक भी कर दिया कीजिए। वह जल्दी से सिया को घर लेकर जाती है। वह सबको बता दी कि वह दादी बनने वाली थी, सिवाय आर्यन के। सिया के मोम डैड को भी पता चल गया था। सिया ने मन किया था आर्यन को बताने के लिए, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी। सिया उसी दिन बताने वाली थी। सब इसकी बात भी मान गए थे। जल्दी ही वह दिन भी आ गया। सुबह सबने दोनों को एनिवर्सरी की बधाई दी। सारे लोग ऑफिस चले गए। सिया घर में थी। वह शाम को अपना रूम डेकोरेट कर रही थी। उसने छोटा सा बॉक्स अलमारी में रख दिया था। जैसे आर्यन की नज़र उस पर पड़े और वो उसे दिखे, ले आर्यन आने ही वाला था, तभी सिया के रूम का डोर नॉक हुआ। सिया को लगा आर्यन आ गया। वह खुशी खुशी दूर खोलती है। एक सर्वेंट उसे एक बॉक्स देती है, उस पर एनिवर्सरी गिफ्ट लिखा। तब उसे लगा आर्यन ने भेजा है। वह दूर बंद करके बॉक्स खोलती है और उसके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। क्या है आखिर उस 20 में जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूले।